शांति। आज 2 नवंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 2 नवंबर 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल 1 तारीख को विशेष यहाँ पर भुवनेश्वर में हमारी परम आदरणीय संदेशी दादी जी का स्मृति दिवस मनाया गया। तो सभी ने उनकी यादें शेयर किया। कल भी हमने उनकी विशेषता देखी। एक विशेष बात पता चली, जो दादी का एक ही इंटरव्यू है जो हमारे तुलसी भाई जी मधुबन के हैं, उन्होंने लिया था। तो उस इंटरव्यू में दादी ने स्वयं कहा है, संदेशी दादी ने, जो कि बात मेरे लिए नहीं थी, शायद आप लोगों के लिए भी नहीं हो, कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब संदेशी दादी वहाँ पर थी और दादी ने बाबा को पीछे से पकड़ा हुआ था। तो दादी ने उस वीडियो में ये भी कहा कि मेरे गोदी में थे बाबा, तो बाबा मेरे गोदी में है, इसका मतलब मैं उनकी माँ बन गई, तो किसी न किसी जन्म में बाबा की माँ बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त ज़रूर होगा, ऐसे दादी ने उस इंटरव्यू में कहा था। तो ऐसी संदेशी दादी जिसकी विशेषता सुनाए उतना कम है। आपको बता दे कि ये आत्मा कुछ घंटों तक नहीं, अनेक दिनों तक ट्रांस में रहते थे और ज़्यादा करके ये राजकुमारी सतयुगी का उसका रोल प्ले करती थी, रास करती थी सतयुग का। और बाबा ने उनके 4 नाम दिए थे, 4 नाम थे। लौकिक में उनका नाम लक्ष्मी, जो लक्ष्मी बोलते हैं, तो 4 लक्ष्मियाँ थी। तो 4 में से कौन सी लक्ष्मी, तो कहते थे जो संदेश लाती है वो लक्ष्मी। कुमारी जीवन में आए थे बचपन में बाबा के पास में, तो फिर लक्ष्मी नाम था। फिर संदेश में जाने के कारण संदेशी। फिर दादी का स्वभाव जो था रमणीक, तो फ्रांस से जो मैसेज आए थे सभी के नाम, जैसे कुमार का दादी का नाम आया था प्रकाशमणि, गुलजार दादी का नाम आया था हृदय मोहिनी, वैसे संदेशी दादी का जो नाम आया था वो था रमणीक मोहिनी। ये भी बहुत वंडरफुल है। और वृंदा बेला उसको कहते थे, ये भी उनका एक नाम बाबा ने दिया था, क्योंकि वो बाबा के साथ गेम्स खेलती थी। बाबा के साथ 64 का खेल खेलना, या फिर बैडमिंटन खेलना, या कैरम खेलना, ये उनकी विशेषता थी। तो कितनी विशेषता सुनाए इस आत्मा की। रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट में मास्टरी थी दादी की सभी के साथ, क्योंकि उनकी विशेषता ये कि तुरंत किसी को भी माफ़ कर देती थी, चित्त पर नहीं रखती थी। तो ऐसी हमारी विशेष दादी, जो बचपन से बाबा की पालना में रही, काफ़ी लंबे समय तक ट्रांस का पार्ट उनका रहा, और फिर बाबा की सेवा उन्होंने हैदराबाद सीन से लेकर यहाँ आके, फिर बाबा ने उनको दिल्ली, पटना, कलकत्ता कहाँ भेजा, लास्ट में उड़ीसा में आके स्थिर हो गए, और यहाँ पर भी बहुत सेंटर खोलने के निमित्त बने। तो ऐसी दादी को हम विशेष याद करेंगे, उनके अनुभव
आप सुन सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो है, क्लासेस है। आज की साकार मुरली अगर आप देखो तो 2 शब्दों में आज की पूरी मुरली आ जाती है। दोनों शब्द बहुत डीप है। एक है संबंध और दूसरा है बंधन। संबंध और बंधन। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, जो बंधन है वो दुख देता है और संबंध सुख देता है। लेकिन दोनों को यथार्थ रूप में समझना है अच्छी तरह से कि बंधन माना बांधना और संबंध माना आप बांधे हुए नहीं हो, आप फ्री हो। किसी ने एक संत को पूछा कि हम अपना कर्म बंधन कैसे काट सकते हैं, हम तो गृहस्थी है, इतना सारा काम करते हुए हम फ्री कहाँ है, हम कर्म बंधन को कैसे काटे। तो वो संत ने कहा कि तुम एक पैर पे खड़े रह जाओ। तो वो एक पैर पे खड़ा हो गया, एक पैर हवा में था। तो उसको पूछा कि अभी बताओ तुम हवा में हो या जमीन में हो। तो उसने कहा एक पैर जमीन पे है, एक पैर हवा में है। तो संत ने कहा यही हमारी अवस्था है। 50% हमको फ्रीडम है, 50% हम बंधे हुए हैं। तो मुक्ति माना दूसरा पैर उठा लेना और बंधन माना दूसरा पैर भी जमीन पर लाना। दोनों पैर हवा में, दोनों पैर जमीन में। बाबा ने मुरली में कहा था कि जैसे आप आत्मा का अनुभव करने लगोगे तो ऐसे अनुभव होगा जैसे उड़ रहे हैं। बाबा ने इसके बारे में बहुत बार कहा है कि अगर बाबा की याद में आप मधुबन से दिल्ली भी पैदल जाओगे तो थकोगे नहीं। और यही बात उस वक्त जो कुमार थे 1985 में मेरे ख्याल से पद यात्रा निकली थी, और उस समय ज्ञानी जेल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे भारत देश के। तो सभी यूथ पूरे भारत से पैदल गए थे और राष्ट्रपति से मिले थे। तो सभी ने अपना अनुभव सुनाया। तो ये बात वही है बंधन और संबंध की। यहाँ पर बाबा जो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बाबा ने ये शब्दों के गहराई में हमको लेके गए हैं। बाबा ने कहा सतयुग और त्रेता युग में संबंध नहीं है, न द्वापर कलयुग में संबंध है। संबंध केवल संगम युग पर है, इसको समझना है। वैसे लौकिक में बोलने को आता है कि ये मेरे समधी है, ये हमारे संबंध में है, रिश्तेदारों को संबंधी कहते हैं। लेकिन बाबा ने कहता वो संबंध नहीं है। जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं वो हमारे संबंध में नहीं है, वो बंधन है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है। एक जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म सुखी बनाने का आधार है। तो इसके ऊपर भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी बातें कही गई है कि देहदारी का प्यार और परमात्म प्यार में क्या फर्क है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि देहदारी का प्यार भी प्यार ही होता है, लेकिन देहदारी का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है और परमात्मा का प्यार उड़ता हुआ पंछी बनाता है दोनों पंछी, लेकिन एक बंधन में है और एक उड़ रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि प्यार से तो चलना चाहिए। अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कल भी मुरली में ये कहा था, आज भी बाबा ने इसको समझाया है कि संगम युग पर ही ईश्वरीय संबंध में आप आओगे। बाकी किसी भी युग में आप ईश्वरीय संबंध में नहीं आ सकते। आप दैवी संबंध में होगे, है ना, लौकिक संबंध में होगे, मनुष्य के संबंध में, लेकिन ईश्वरीय संबंध केवल संगम युग पर है। यही पुरुषार्थ का युग है। तो जो हमारा स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, ये बहुत परफेक्ट है। अभी ही हम भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में अगर करेंगे तो भी इनडायरेक्ट होगा। हालांकि भक्ति में भी नवधा भक्त होके गए हैं, जैसे मीरा है, उसने सखा का अनुभव किया। ऐसे बहुत भक्त भारत में होके गए, महाराष्ट्र में भी बहुत भक्त होके गए,
जिन्होंने भगवान को साथ का अनुभव किया, भगवान के साथ का। लेकिन बाबा कह रहा है सच्चा संबंध केवल संगम युग पर आप अनुभव कर सकते हो ज्ञान के साथ। वहाँ भक्ति में ज्ञान नहीं है, भावना है। यहाँ यथार्थ है। भक्ति में बाबा ने आज कहा व्याभिचारी भक्ति है, पत्थर की भी पूजा करते हैं, शिव को भी पत्थर बना दिया है, बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो यहाँ पर यथार्थ संबंध है, इसको और गहराई से समझना है। थोड़ा टाइम लेंगे इसको समझने में कि बंधन कैसे होता है और संबंध कैसे होता है। तो देह का भी बंधन होता है। सबसे पहला बंधन देह का बंधन है। सबसे ज़्यादा टाइम तो देह से डिटैच होने में ही लगता है। जो भी भाई बहनें कहते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता, वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि हम देह से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। जिसको भक्ति मार्ग में भी कहा है देह बुद्धि, देह बुद्धि जाती नहीं है। या तो अपने देह में या किसी और के देह में बुद्धि हमेशा जाते रहती है। फिर अपना देह या तो अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, या दूसरे का देह या तो अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। दोनों बातें आपके ऊपर बंधन उत्पन्न करेंगे। इसको थोड़ा साइकोलॉजी में समझते हैं। बॉटम लाइन हम सूक्ष्मता में जाएंगे। 4 स्टेजेस से हर व्यक्ति जाता है, 4 स्टेजेस। इसके ऊपर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब लिखी हुई है, आई एम ओके यू आर ओके। थॉमस हैरिस नाम के ऑथर ने लिखा हुआ है। ये साइको एनालिसिस की थ्योरी है। तो इसमें क्या कहते हैं, पहली स्टेज वो कहते हैं कि आई एम नॉट ओके यू आर ओके, माना मैं ठीक नहीं हूँ तुम ठीक हो, मैं अच्छा नहीं हूँ मैं खराब हूँ लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। इसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरे होते हैं, दूसरी स्टेज वो कहते हैं आई एम ओके यू आर नॉट ओके, माना मैं अच्छा हूँ तुम अच्छे नहीं हो। इसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तीसरी स्टेज है जो खतरनाक है, वो कहते हैं आई एम नॉट ओके बट यू आर ऑल्सो नॉट ओके, मैं तो खराब हूँ ही तुम भी खराब हो, लेट्स फिनिश द वर्ल्ड। और ऐसे लोग इस दुनिया को खत्म करने के निमित्त बनने वाले हैं। मैं खराब हूँ तुम भी खराब हो। आज बाबा ने बॉम्ब्स के बारे में बताया है। अभी हम जानते हैं विश्व में एक युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अभी हालत ये है कि इस युद्ध के वजह से पूरे विश्व के ऊपर बहुत खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सभी देशों ने संयम रखा हुआ है और कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन को यूज करे, क्योंकि एक ने चालू किया तो जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, एक ने अगर न्यूक्लियर वेपन फेंका तो दूसरा भी जरूर फेंकेगा और फिर ये विश्व खत्म हो जाएगा। अभी देखो न्यूक्लियर वेपन नहीं फेंका है, फिर भी यूरोप कंट्री की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, रशिया अपना सामान बेच नहीं पा रहा है। तो सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सभी की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। पाउंड के बारे में अभी हमने सुना, मुंबई में हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी आई थी, डायरेक्टर ऑफ यूरोप सेंटर, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो गामदेवी सेंटर का 58वां बर्थडे था, तो उस निमित्त आए थे। तो उन्होंने कहा कि यूरोप में इतना खराब हालत है कि यूरोप में अभी ठंडी के दिन है, तो ठंडी के दिन में हीटर लगाना पड़ता है, लेकिन इकोनॉमी इतना डाउन हुई है कि जो पाउंड बहुत कॉस्टली होता था, लेकिन पाउंड अभी डॉलर के बराबर आ गया है। ये पाउंड जो वहाँ की करेंसी है, मुद्रा है, उसका डिवैल्यूएशन है, उसकी कीमत कम हो रही है। तो वहाँ पे अभी कहावत हो रही है कि इधर हीट और ईट,
माना या तो घर को गर्म करो या फिर खाना खाओ, दोनों नहीं मिल सकता, इतना पैसा नहीं है। तो देखो, एक युद्ध के वजह से इकोनॉमी के ऊपर इतना असर आ रहा है, और अभी इस युद्ध को 8 महीने लग रहे हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। दिस इज क्लासिकल साइन ऑफ ईगो। और इसके जड़ में क्या है? थोड़ी सी लालच कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है और ये देश मेरे बीच में आ रहा है। तो रशिया को लगा कि हम कुछ दिनों में इसको खत्म करेंगे। इनफैक्ट पूरे विश्व को लग रहा था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश तुरंत हार मान लेगा, लेकिन आज 8 महीने हो गए, नाटो ने सपोर्ट किया है, तो यूक्रेन लड़ रहा है। अब ये कब तक चलेगा आप सोचो। किसी का धीरज अगर खत्म हुआ, जैसे आज के मुरली का गीत है, धीरज धर मनुआ, अगर धीरज खत्म हुआ और गुस्सा आया तो गुस्से में कुछ भी हो सकता है। एक पागल व्यक्ति की जरूरत है जो बटन दबाए। इस समय पूरे विश्व में 2-3 पागल हमको दिखाई दे रहे हैं। पागल माना जो कि इलॉजिकल, बिना तर्क के डिसीजन ले रहे हैं। एक तो हम पुतिन को देख रहे हैं, रशिया का राष्ट्रपति, दूसरे तरफ ये नॉर्थ कोरिया का है तानाशाह किम जोंग, ये भी अलग अलग प्रयोग करते रहता है। और तीसरे तरफ है अमेरिका देश, जिसकी दादागिरी चलते रहती है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। बाबा ने मुरली में कहा है कि 2 देशों में झगड़ा लगा के अपना सामान बेच रहा है। ये स्ट्रैटेजी है, बहुत प्लान स्ट्रैटेजी है, समझ में आ रहा है सभी को ये, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि हर एक अपने बारे में सोच रहा है। तीसरा जो मैं कह रहा था वो है चाइना का, चीन का राष्ट्रपति, वो तीसरी बार चुन के आया है, और वो भी, उसका भी ताइवान के साथ चल रहा है युद्ध के बाद, और उधर मंडरा रहे हैं। इधर नॉर्थ कोरिया ऐसे टेस्ट कर रहा है जहाँ पे जापान को खतरा है, साउथ कोरिया को खतरा है, और इधर रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। तो आप देखो, ओवरऑल विश्व को देखो, कभी भी किसी भी हालत में अचानक विश्व युद्ध हो सकता है। तो हमारी अवस्था क्या है? तो बाबा कह रहा है कि बच्चे तैयार रहो। मुझे जो दिखाई दे रहा है अभी कि तैयार रहो, बहुत कम समय पड़ा है, हमको सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने हैं। तो ये तीसरी जो अवस्था है, मैं खराब हूँ तुम भी खराब हो, लेट्स फिनिश द वर्ल्ड, इस समय ये मेजॉरिटी लोग है। और चौथी अवस्था है जो सबसे हेल्दी है, आई एम ओके यू आर ओके। तो पहली अवस्था आई एम नॉट ओके यू आर ओके, दूसरी अवस्था आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तीसरी अवस्था आई एम नॉट ओके यू आर ऑल्सो नॉट ओके, और चौथी अवस्था आई एम ओके यू आर ओके। इनफैक्ट आज के मुरली का वरदान भी इसी के साथ जा रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर आप तुरंत फुल स्टॉप लगाना चाहते हो किसी भी बात में, तो सबसे अच्छा तरीका है फुल स्टॉप लगाने का। बाबा ने स्लोगन दिया है जो कि भगवत गीता का स्लोगन है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। अभी ये बात को ना कई लोग मजाक उड़ाते हैं, निगेटिवली लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विजडम है। इसमें विजडम क्या है, समझदारी क्या है? देखो, लौकिक में भी लोग कहते हैं कि डोंट फाइट विद द ड्रामा, क्योंकि अगर ड्रामा प्लान अनुसार कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे राज ये है कि बहुत सारे लोग, उनके संकल्प, प्रकृति सब लगे हुए हैं उस घटना को क्रिएट करने में। सिर्फ हमको पता नहीं चल रहा है, हमको कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, और हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे अंदर की कमी है, बेहद की दृष्टि की। इसको भौतिक शास्त्र में कहते थ्योरी ऑफ केओस। बहुत सुंदर ये थ्योरी है। अगर आप कभी मुंबई में आए तो मुंबई में जो वीटी स्टेशन है, जिसको अभी सीएसटी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, डेली 50 लाख लोग अप डाउन करते हैं रेलवे से। तो अगर आप
भीड़ के वक्त देखो तो पूरा 8-9 प्लेटफॉर्म पूरे भरे हुए थे खचाखच, और आपको कीड़े मुंगे की तरह लोग दिखाई देंगे। तो आप अगर ऊपर ब्रिज से देखते हो तो आपको चकरा जाओगे, जो नया व्यक्ति आएगा बाहर से, कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, कितना क्योस है, डिसऑर्डर है। लेकिन थियरी ऑफ क्योस कहती है कि उस क्योस के अंदर भी ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है कि वहाँ पे हजारों लोग उस प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन उसमें से हर व्यक्ति को अपना डेस्टिनेशन पता है, कौन सी ट्रेन पकड़ना पता है, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना पता है। इसको कहते हैं ऑर्डर इन क्योस। अभी इसी प्रिंसिपल को लेकर आप इस बेहद के ड्रामा को देखो, कि ड्रामा में भी आपको दिखाई दे रहा है कि कितना डिसऑर्डर है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी देखो भारत में गुजरात में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, ऐसे ही महाराष्ट्र में कुछ समय पहले ब्रिज कोलैप्स हो गया था। तो आप अगर बाहर से देखेंगे तो आपको केओस दिखाई देगा, डिसऑर्डर दिखाई देगा। लेकिन बाबा कह रहा है बच्चे, इसमें भी ऑर्डर है, बहुत आत्माओं का हिसाब किताब सेटल हो रहा है, और ये मशीनरी और फास्ट बढ़ने वाली है। इसमें डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए। शॉक तब लगता है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन बाबा के बच्चों को शॉक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि ये सब होने वाला है। बाबा ने हमको पहले से ही बता के रखा हुआ है कि बच्चे ये सब होने वाला है। और मिरुआ मौत मलू का शिकार, ये बाबा की कहावत है। तो आज इवन संदेशी दादी का वीडियो जब मैं देख रहा था तो दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि जब भारत पाकिस्तान हुआ तो चारों तरफ इतना खून खराबा हो रहा था, लेकिन ये बाबा के बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे बाबा के साथ, और तपस्या करते थे। बाबा ने उनको तपस्या में बिठाया था। तो जो लोग पाकिस्तान के थे वो आते भी देखते थे इनको तपस्या में, तो कहते थे कि ये तो अल्लाह के बंदे हैं। सोचो, बाहर मारा मारी हो रही है, काटा कुटी हो रही है, खून की नदियां बह रही है, और इनको देखा तो ये तपस्या में लगन है, तो अल्लाह के बंदे हैं। और इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस रखा था। आप सोचो भगवान का प्लानिंग क्या होगा। तो जो शास्त्रों में गायन है कि बिल्ली के पुंगरे, माना बिल्ली के बच्चे आग में भी सुरक्षित रहे, ये सब बाबा के बच्चों के साथ होने वाला है, हो रहा है। तो हमको केवल क्या करना है, बाबा के श्रीमत पर चलना है, सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने हैं। कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करे। तो पहला मैंने उदाहरण दिया, देह का बंधन, अपना या दूसरे देह में फंसना, ये स्पष्ट रूप में बंधन है। बुद्धि में बिठा लो कि कोई भी देहधारी मुझे सच्चा सुख नहीं दे सकता। अगर मिलेगा तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, सदा काल का नहीं मिलेगा। हैविंग सेड दिस, बाबा ने ये स्पष्ट कहा है कि घर बार छोड़ना नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए, जिनके साथ भी ड्रामा प्लान अनुसार हमारा पार्ट है, पति पत्नी बच्चे भाई बहन काका चाचा मामा, उनके साथ रहते हुए मन और बुद्धि से उपराम रहना है। सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने हैं। तो न अपनी देह में, न किसी और की देह में, न व्यक्ति वैभव, किसी में भी बुद्धि नहीं। सर्व संबंध एक बाप के साथ। तो ये जो 3 स्टेजेस पहले बताए, उसमें से निकलकर हम चौथी स्टेज में आएंगे। आई एम ओके, यू आर ओके। मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो। शास्त्रों का वचन मुझे याद आ रहा है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। माना मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आज बाबा ने जो बंधन कहा है, तो बंधन और कहीं नहीं होता है, मन के अंदर होता है। कल भी हमने देखा कि किसी को ताला लगा के भी रखे तो शरीर को ताला लगा के रख सकते, मन को तो कोई रोक नहीं सकता है ना।
तो मन चंगा तो कहते कठड़ी में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। तो मन अगर अच्छा है हमारा, तो हर वक्त शिव बाबा और उसकी सभी शक्तियां मेरे साथ है, हम बंधन मुक्त है। एक भाई को, हमारा पुराना भाई था, बहुत सेवा की, लेकिन उसको स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, 3 महीना बेड पर पड़ा रहा। मैं उसको देखता था ग्लोबल हॉस्पिटल में, दिन में 4 बार शुगर टेस्ट करना है और हिल नहीं सकता है, सब कुछ बेड पर हो रहा है, तो बहुत परेशान हो गया था। 3 महीने बाद उसको कुर्सी पर बिठाया तो अव्यक्त बाप दादा से मिलाया। तो बाबा ने पूछा बच्चे कैसे हैं, तो इसको बहुत गुस्सा था क्योंकि सेवा बहुत की थी, लेकिन ये बीमारी की वजह से परेशान हो गया। तो उसने जवाब दिया बाबा मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसे बोला। तो बाबा ने कहा आप ऐसे सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने तन मन धन सब बाप को दे दिया। जब बाप को दे दिया तो मन ऐसे कैसे सोच सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने की है कि जब हम कहते हैं कि हमारा तन मन धन सब आपका है, क्या लागे है मेरा, ऐसा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी। तो जब सब कुछ उसको दे दिया तो हमारा मन दूसरे संकल्प कैसे कर सकता है। अगर करता है तो समझने का अभी तक दिया नहीं, केवल दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, लेकिन नहीं, श्रीमत में मनमत अभी भी मिक्स कर रहे हैं। इसीलिए तो समस्या आ रही है। नहीं तो अवस्था ऐसी चाहिए जो बाबा मुरली का गीत बजाता है कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे। जैसे मीरा की अवस्था थी, बाबा कई मुरली में कहता है कि सभी मेरे ज्ञान की मीराएं है, ज्ञान मीराएं है। मीरा को विष का प्याला दिया, लेकिन उसने उसको कृष्ण का प्रसाद समझा, तो विष को भी प्रसाद समझ के स्वीकार किया, तो उसका अमृत बन गया। तो हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, संबंधों का पेपर हो, रिलेशनशिप्स का, बीमारी का पेपर हो, आर्थिक समस्या हो, कोई भी पेपर हो, अगर हम निश्चय बुद्धि है, सब कुछ बाबा को दे दिया है, तो ये सब पेपर क्या है, बाबा ने हमारे पास भेजा है। अगर ये भी सोच के चले तो भी आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि उस परिस्थिति में अचल ओडल होके रहना, ये भी ईश्वरीय सेवा है। जो बाबा ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा होगा। तो इसको प्रैक्टिकली हमको यूज करना है। और बाबा ने स्पष्ट कहा है अच्छा अच्छा कहने से सब अच्छा हो जाता है, और इसे सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। तो चेक करना चाहिए कि मेरे बोल में ये अच्छापन आता है। तो मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए भी सुख के संबंध को याद करना है, भटकना नहीं है। मेरा मन भटकता है ये कहना गलत है। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन है तो मेरे कंट्रोल में है। इसलिए पुरानी दुनिया से पूरी तरह से ममत्व निकाल, सभी भ्रमों से बुद्धि योग को निकाल, 100% श्रीमत पर चलना है। और सबसे अच्छा तरीका जो बाबा ने कहा, सबसे सरल तरीका, मुझे ईश्वरीय महावाक्य बहुत पसंद है। बाबा ने कहा था एक मुरली में कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। सबसे ऊंची अवस्था जिसको भक्ति मार्ग में भी माना है वो है लीन होना। वो बेचारे लीन होना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। बाबा ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि आप बाबा के प्यार में, लव में लीन हो सकते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि यही साधन सहज है कि स्नेह में समा जाओ। एक मुरली में बाबा ने कहा बहुत बच्चे सागर में डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। बाबा ने कहा डुबकी लगा के बाहर आओ ही मत, डुबकी लगाए रहो, डूबे हुए रहो। तो देखना बाबा क्या चमत्कार कराता है, और ये सहज योगी बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम अगर आप कहो तो मन और बुद्धि को भटकाना बंद करके एक बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो, तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के आधा कल्प के बंधन है
वो समाप्त हो जाएंगे और हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे और हर बात में फुल स्टॉप लगा पाएंगे अगर हम ड्रामा का कल्याण हर बात में देखने का अभ्यास करेंगे। जिसको बाबा ने कहा, जो चश्मा आप पहनते हैं वैसे आपको दिखाई देता है। लाल चश्मा पहनेंगे तो सब लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा पहनेंगे तो सब हरा दिखाई देगा। ऐसे ही अपनी आंखों के ऊपर ड्रामा का कल्याणकारी चश्मा लगा दो और जो कल्याणकारी चश्मा लगा के रखेंगे उनको हर बात में कल्याण दिखाई देगा और तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा। आज से अपने चश्मे के ऊपर, जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं उसके ऊपर लिख दो, ये कल्याणकारी चश्मा है, बॉक्स के ऊपर लिख दो, तो देखो अवस्था कितनी अच्छी बनती है। अच्छा, ओम शांति।